हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक लाए हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। ये आपके ट्वेल्थ के क्लासेस में है, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है ये हमें समझना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो इलेक्ट्रो से क्या बना लिया आपने? इलेक्ट्रिक करंट। सही है। और केमिस्ट्री से क्या बना लिया? केमिस्ट्री रिएक्शन। तो इतना आपको समझ में आ गया। और इन दोनों को मिला के क्या हो गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि उसमें हम देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे रिएक्शन बनती है। आखिर हमें इलेक्ट्रिक करंट को क्यों फ्लो करना पड़ा, क्यों हमें सेल लगाने पड़े, गैल्वेनिक सेल्स, वोल्टेज सेल्स। इन सेलों का यूज़ क्यों करना पड़ा हमको, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों हमें करंट फ्लो करना पड़ा, क्यों ये सब चीज़ें क्यों करनी पड़ी है। ठीक है। सबसे पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे? कंटेनर लेंगे। सही है। और कंटेनर में क्या, एक सॉल्यूशन लेंगे CuSO4 का, जो कि आपका ब्लू कलर का होता है, ये आप सब जानते भी हो। और जिनकी हम उसमें क्या डालेंगे? रोड डालेंगे। तो इस रोड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं इसको। ठीक है। जब और जो ये पूरी रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद से ही होती है रिएक्शन। इसमें हम कुछ नहीं करते, ये खुद से ही रिएक्शन होती है। ठीक है। फिर अब क्या हुआ, जब हमने ये रोड डाली इसमें, ये सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आया तो ये पतला होने लगा काफ़ी। ये पतला होने लगा। पतला क्यों हुआ? तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सोचें कि ये पतला क्यों हो गया, क्योंकि ये डिसोल्व हो रहा है। और क्या कहते हैं, इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा, तभी तो ये घुलेगा इसमें। जिंक की जो रोड है वो तभी घुलेगी जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर रही है तो वो कैसे घुल जाएगी, कैसे डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो तो यहाँ पे इसने ऑक्सीडेशन वो सॉरी इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तभी ये रोड पतली हुई नीचे से। और ये क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है। जैसे कि जिंक का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, क्योंकि इसकी दो वैलेंसी होती तो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। और क्या कहते हैं, अब जब ये रिएक्शन, ये पूरे कंटेनर में ये आपने जिंक की रोड डाली है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है। तो चेंजेस क्या होते हैं? जिंक रोड आपकी पतली हो जाएगी, मतलब वेट को लॉस कर देगी तो पतली हो जाएगी यहाँ से। ठीक है। ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, फिर जो CuSO4 का जो कलर था ब्लू, वो क्या हो जाएगा? आपका फेड हो जाएगा, हल्का पड़ जाएगा। और आपका क्या बचेगा? रेड कलर इनसोल्यूबल। रेड कलर यहाँ मिल जाएगा, बन जाएगा, बच जाएगा। जो भी आपको कहना चाहो आप कह लो। मेन फोकस है आपको समझने में आना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम थर्मामीटर का यूज़ करेंगे, डाल के देखेंगे तो क्या हो रहा है उसमें, वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब आप ये सोचो, टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है। हमारा टेम्परेचर बढ़ा, इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, तो क्या चीज़ हुआ? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुई चीज़ है, सॉलिड टू कन्वर्ट टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई चीज़ें। अब ये जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने ऐसा क्या चीज़ किया कि टेम्परेचर बढ़ा? कोई चीज़ ऐसी हुई होगी कि जिससे टेम्परेचर बढ़ा, और सॉलिड जो चीज़ है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई। ये आप लोग सोचेंगे थोड़ा सा, फिर दोबारा आएंगे इसी कंसेप्ट पे हम। तो इतना पहले ये पढ़ लेते हैं। जिंक, तो जो जिंक की रोड थी उसने दो इलेक्ट्रॉन अपने लॉस किए, तो क्या बना? जिंक आयन बन गया, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए।
तो आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो CuSO4 जो कि सॉल्यूशन था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और क्या बना दिया, सॉलिड, कॉपर सॉलिड बना दिया। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और पकड़ो, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाती है, टेम्परेचर को कम करते हैं तो लिक्विड चीज़ सॉलिड बन जाती है। जैसे बर्फ़ से पानी बन जाता है और बर्फ़ को ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ को वो टेम्परेचर को घटाओगे तो बर्फ़ बनेगा, और बर्फ़ को थोड़ा गर्म करोगे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा हीट दोगे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या चीज़, टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही होगी, समझे। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर कब बढ़ेगा, सपोज़ करो मैंने चाय बनाई, चाय बनाने के लिए मैंने पानी को गर्म किया, चाय तभी तो बनी जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया। जो चाय है, जो टी है, वो तभी तो बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ाया। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर तभी तो बढ़ेगा जब हम उसमें हीट देंगे, टेम्परेचर तभी तो बढ़ेगा जब हम उसमें हीट देंगे। हीट हीट हमने दी तो टेम्परेचर बढ़ा, तो इसमें क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई। तो हमारे सामने क्या निकला, एनर्जी रिलीज़ हुई, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ हुई, और क्या हुआ, हीट एनर्जी बन गई, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। और प्रोड्यूस क्या करना था हमें, करंट, हमें तो इलेक्ट्रिक करंट बनाना था। अब इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे बनाएंगे, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है। और ये अपने आप स्पॉन्टेनियस चल रही थी, अपने आप हो रही थी, तो क्या बना आपका, हीट बन गया। हमें चाहिए था क्या, करंट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमें केमिकल रिएक्शन से करंट बनाना था। चलो, जो ये हीट एनर्जी है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, भाई हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस एनर्जी को। तो हमने क्या किया, हमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत थी, तो हमको जो गैल्वेनिक सेल है, वोल्टेज सेल है, उनकी सहायता से क्या करेंगे, हम इससे करंट प्रोड्यूस करेंगे, और जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगला जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे कि ये सेल्स जो होते हैं, वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को। तो अगर ये आपको अच्छी लगी है, ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया है, मैंने बहुत डीपली से कंसेप्ट वाइज समझाने की बहुत कोशिश की, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसी तरह में सेकंड, इसके बाद जो मतलब सेल्स का प्रोसीजर चलेगा, उसको भी इतनी ही डीप और इतना ही इजी तरीके से मैं आपके सामने लाती रहूँगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।